मुझे बताएं, मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है? क्या विधान? कहा भगवान वर्णन करे। ऋषियों ने कहा, सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो, प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं उससे 3 हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर भारी है। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है, और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते। सुंदर प्रसंग। नरसिंह पुराण का आता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। 16 सोमवार के प्रसाद को कई माताएं जब 16 सोमवार का उद्यापन करती हैं, 16 जोड़े आमंत्रित करती हैं और 16 जोड़ों को घर में बुलाकर जब भोजन कराती हैं, तो वो 16 जोड़े जो भोजन करने वाले होते हैं या 16 सोमवार के उद्यापन, हम तो आपसे यहां तक कहेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन अगर किसी के यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में किसी के यहाँ हो रहा हो तो उसके यहाँ आप भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ चाहे मत जाओ, पर 16 सोमवार का अगर प्रसाद का उद्यापन का अगर प्रसाद मिल जाए तो दोनों हथेलियां फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर अपनी कामना कर कर किसी के अगर उद्यापन हुआ हो, दोनों हथेलियां फैलाकर उससे थोड़ा सा प्रसाद मांगकर उसी के दरवाजे पर खाकर आ जाइए, आपकी जिंदगी को सुख का अनुभव हो जाए। मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से। सेठ जी दुकान पर, ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर
5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? फ्रेंड्स, 3 घंटे की कथा सुनने का यदि आपको टाइम नहीं मिल पाता तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन मुख्य बातें, मुख्य उपायों को हर दिन मैं वीडियो के माध्यम से मुख्य चीज़ों को देती हूँ, तो ध्यान से वीडियो को देखा करिए। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए गुरुदेव के लिए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम लिखिए। आगे गुरुदेव बता रहे हैं। बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया, और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने, जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है। वो देगा जब जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। ये देखो, ये तप और सत्संग, इन दोनों में सबसे बड़ा है सत्संग। इसलिए शिवपुराण की कथा कहती है कि आप अगर शिवपुराण की कथा में जाकर बैठे हो, टीवी के सामने कथा चल रही है, आप कथा में बैठे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, जहां जगह मिली वहां बैठकर यदि आप एक क्षण की भी कथा श्रवण कर रहे हो तो वो एक क्षण की कथा भी तुम्हारे दुख को रोक सकती है, तुम्हारी तकलीफ को रोक सकती है। भजन, कीर्तन, स्मरण, पुण्य, भगवत कीर्तन, भगवान का भजन, किसी दुखी के चेहरे पर प्रसन्नता, ये हमारे दुख को भी रोक। शंकर भगवान को गुरु का पद दिया गया, मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को गुरु का पद दिया गया, और शिव जी को गुरु का पद दिया गया। इसलिए शंकर भगवान की कथा कहती है, जो शिव महापुराण की कथा में जाता है, जो शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाता है, जो शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए जाता है, जो किसी न किसी रूप में शंकर के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहुंचता है, शंकर उसको अपना शिष्य बना लेते हैं, शिव उसको अपना चेला बना लेते हैं। और शिष्य बनाया तो कोई गुरु अपने चेले को बिगड़ने नहीं देता है, ये निश्चित था। उसी तरह शंकर का जो शिवालय है, शिव जी का जो मंदिर है, शंकर का जो शिवालय है, हमारे भीतर कोई काम, कोई आसक्ति, कोई लोभ, कोई तृष्णा, कोई वासना, ये सब उपद्रव मचा रही। कागज पर सिग्नेचर होना जरूरी है, साइन होना जरूरी है, तो ये कागज काम का हो जाता है। और मनुष्य की अगर देह मिली है तो परमात्मा का नाम लेना जरूरी है, तो ये शरीर काम का हो जाता है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, बेलपत्र का सेवन बताया। गुरुजी, अब जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, टेस्ट बेबी भी फेल हो गया, तब हमने ये प्रयास करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। केवल 1.5 महीना हुआ और गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई कि हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 13 वर्ष के बाद हुई है। में विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया, और विश्वामित्र बाबा ने हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने जितना तप करा उसका सारा पुण्य मैं पृथ्वी को देता हूं, और पृथ्वी तू एक क्षण के लिए रुक जा।
पृथ्वी नहीं रुकी, पृथ्वी रुकी नहीं। जब पृथ्वी नहीं रुकी तब वशिष्ठ बाबा ने देखा कि विश्वामित्र जी से ये पृथ्वी नहीं रुकी, तो वशिष्ठ बाबा ने कहा, हे पृथ्वी मैया, मैंने अगर किसी सच्चे गुरु के पास में बैठकर एक क्षण का भी सत्संग करा हो तो वो एक क्षण के सत्संग का पुण्य मैं आपको देता हूं। पृथ्वी रुक जा। और पृथ्वी एक क्षण के सत्संग के पुण्य से रुक गई। तब शेषनाग जी ने कहा कि देखो, ये तप और सत्संग, इन दोनों में सबसे बड़ा है सत्संग। इसलिए शिवपुराण की कथा कहती है कि आप अगर शिवपुराण की कथा में जाकर बैठे हो, टीवी के सामने कथा चल रही है, आप कथा में बैठे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, जहां जगह मिली वहां बैठकर यदि आप एक क्षण की भी कथा श्रवण कर रहे हो तो वो एक क्षण की